सो हेलो गाइस, लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को ख़त्म कर देंगे। हमने 2 वीक से कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपको समझा दिया है और वो इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर हम अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हम क्वालिफायर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस समय क्वालिफायर को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक और शीट दूँगा, आपको उतना सॉल्व कर लेना, उससे आप क्वालिफायर में पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए चलते हैं। तो आपको पहले तो ये कर लेना है, आपको अपनी दूसरी स्क्रीन या दूसरे विंडो में वीडियो देखते देखते आप डेटा सेट ज़रूर खोल के रखिएगा ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें कहा है द फॉलोइंग सूडो कोड इज़ यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट। तो वर्ड्स डेटा सेट हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमें सीक्वेंस नंबर, वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच और लेटर काउंट ये गिवन है। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। तो ये सब आपको चीज़ें गिवन है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो काउंट है, जो नीचे ये काउंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो पढ़ते हैं इसको। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, जब तक टेबल 1 में रोज हैं, फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड फ्लैग 2 इज इक्वल्स टू फॉल्स। रीड द फर्स्ट रो एक्स इन द टेबल 1, हमें पहली रो पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ एक्स पार्ट ऑफ स्पीच डबल इज इक्वल्स टू एडवर्ब, मतलब कि अगर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है तो हमें फ्लैग 1 को ट्रू कर लेना है। और अगर लेटर काउंट वो लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू मैंने आप लोग को समझा ही दिया, लेस देन इक्वल टू मतलब 5 से छोटा या 5, तो फ्लैग 2 हमारा ट्रू हो जाएगा। और इफ़ फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2, तो इस कंडीशन में इसको ट्रू होना है, मतलब कि इन दोनों चीज़ों को ट्रू होना है, क्योंकि एंड कंडीशन तभी हमारी ट्रू देती है जब बोथ हमारा ट्रू होता है। इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि एंड को आप मल्टीप्लाई की तरह मानिए कि जब दोनों तरफ 1 होगा तभी ये 1 देगा, क्योंकि अगर एक भी तरफ फॉल्स हो जाएगा तो ये आंसर फॉल्स दे देगा। तो जब हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए। तो काउंट हमारा ये बता रहा है कि जो हमारा ये वर्ड है वो हमारा एक तो एडवर्ब है और उसके जो लेटर्स हैं या तो वो 5 हैं या 5 से कम है। तो देखते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ़ वर्ड्स विच आर एडवर्ब एंड हैव एट मोस्ट 5 लेटर्स। अब मैं एट मोस्ट और एट लीस्ट आपको समझा देता हूँ। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, और एट लीस्ट मतलब कम से कम। जैसे मैम लोग आपकी कहती थी कि आपको एट लीस्ट मैथ्स में 80 मार्क्स लाने हैं इस बार। एट लीस्ट मतलब कम से कम, इतना तो मिनिमम लाना ही लाना है, इससे ऊपर भी ला सकते हैं। एट मोस्ट मतलब जैसे आप सब्ज़ी लाने जाते हैं तो मम्मी कहती हैं एट मोस्ट 4 नींबू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 नींबू ले आना। तो मतलब आप उससे 4 से कम ला सकते हैं, लेकिन आप 4 से ज़्यादा नहीं ला सकते। तो ये एट लीस्ट और एट मोस्ट का डिफरेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में स्कोर्स डेटा सेट यूज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले स्कोर्स डेटा सेट। तो स्कोर्स डेटा सेट में सीक्वेंस नंबर है, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, टाउन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और उनके टोटल मार्क्स। फिर इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड, इफ काउंट 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज केमिस्ट्री मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू देयर मैथमेटिक्स मार्क्स, देन सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट फॉर ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि हमें ए और बी बताना है कि क्या होगा। और इसमें कह रहा है कि जो हमारा काउंट 2 है वो उन मेल स्टूडेंट्स को काउंट कर रहा है जिनके केमिस्ट्री मार्क्स मैथ्स से ज़्यादा हैं या तो इक्वल हैं। तो इसमें ए और बी में क्या आएगा, अब आप ध्यान से देखिए। मैंने लेक्चर 1 में बताया था स्टैट्स के कि और हमारा एक ऐड की तरह काम करता है, मतलब कि इसमें अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू दे देगा। तो एल्स कंडीशन में जाने के लिए इन दोनों कंडीशंस को फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होना चाहिए मतलब कि इस कंडीशन से एकदम अपोजिट, मतलब कि जेंडर इसमें होना चाहिए फीमेल, मतलब ए की जगह फीमेल आना चाहिए, और बी की जगह केमिस्ट्री इज़ ग्रेटर देन मैथमेटिक्स है ना, तो केमिस्ट्री इज़ लेस देन मैथमेटिक्स आना चाहिए। केमिस्ट्री इज़ लेस देन मैथमेटिक्स आना है। और इसमें इक्वल टू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर मान लीजिए केमिस्ट्री और मैथ्स का इक्वल हो गया और इसमें भी इक्वल हो गया तो दोनों कंडीशन सेम हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा कि जेंडर फीमेल हो जाएगा और मैथमेटिक्स जो है केमिस्ट्री से बड़ा हो जाएगा मार्क्स। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं
तो इससे पहले मैं बता दूं कि हम तो एक PDF प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो 100% गारंटी है कि आप क्वालिफायर पास कर लेंगे बहुत ईजिली, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हमारा स्कोर डेटा सेट यूज़ हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। तो ए में हमारा 100 है, बी में हमारा 100 है। अभी एल्गोरिदम क्या कह रहा है, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर कार्ड्स, ठीक है, रीड टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम टेबल 1, ठीक है, एक्स फिजिक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए, बी इज़ इक्वल टू ए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है बेसिकली कि हमें ए और बी देंगे क्या। तो इसको हम पहले तो ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम नंबर्स ले लेते हैं कि मान लीजिए पहला नंबर 90 है, दूसरा नंबर 80 है और तीसरा नंबर हमारा 97 है। देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, कि आप वीडियो को अगर छोड़ के जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी, इधर लिख लेते हैं ए। मैं माउस से कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, ताकि हम जल्दी से एक ड्रैग पैड भी ले लें। बी, ये सेकंड लूप का बी है। तो पहले हमारा जब 90 जाएगा, तो मान लीजिए हमारा 90 एंटर करता है लूप में, तो ये यहाँ जाएगा पहले। तो 90 अभी 100 से छोटा है क्योंकि ए में 100 है, 90 हमारा 100 से छोटा है, तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो क्या हो जाएगा, बी में ए आ जाएगा और ए की वैल्यू इस समय क्या है 100, तो बी में हमारा 100 आ जाएगा जो कि पहले से था, और ए में हमारा 90 आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है और यहाँ पे 90 चेक हुआ था, तो ए की वैल्यू हमारी 90 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। फिर आते हैं 80 की तरफ। फिर 80 को हम देखते हैं। फिर 80 हमारा ए की वैल्यू क्या है, यहीं से देख सकते हैं आप 90, तो 80 हमारा 90 से छोटा है। तो अब क्या होगा कि बी में ए चला जाएगा, ए में क्या था 90, तो बी में चला जाएगा 90, और ए में क्या चला जाएगा, वो फिज़िक्स के मार्क्स कितने थे 80, ठीक है, तो इसमें 80 चला जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हमारा 97, अब देखिए 97 क्या हो जाएगा कि गड़बड़ कर देगा, क्योंकि 97 हमारा ए में 80 है, तो 97 हमारा 80 से छोटा तो है नहीं, तो ये एल्स में जाएगा। फिर एल्स में 97 इज़ लेस देन 80 क्योंकि 90, क्योंकि बी की वैल्यू 90 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 97 हमारा कहीं नहीं जाएगा, तो 97 हमारा ऐसे ही कट हो जाएगा। फिर अब देखते हैं 60 हमारा क्या है कि 60 हमारा ए से छोटा है क्योंकि ए हमारा 80 है और 60 हमारा ए से छोटा है, तो क्या हो जाएगा कि बी की जगह ए आ जाएगा, मतलब कि बी की जगह 80 आ जाएगा, ठीक है, और 80 की जगह 60 आ जाएगा क्योंकि उसमें फिज़िक्स के मार्क्स हैं। और फिर ये भी हम काट देंगे। फिर 70 देखिए, 70 इज़ द गेम चेंजर हेयर, क्योंकि 70 में अगर आप देखें तो 70 हमारा ए से छोटा हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, तो हम इसे एल्स में ले जाएंगे। एल्स में ले जाने के बाद हम देखेंगे कि बी हमारा 80 है और फिज़िक्स मतलब एक्स मार्क्स जो हैं 70 हैं, तो यहाँ पे 70 छोटा हो रहा है बी से, तो ये क्या होगा कि बी में अब ये फिज़िक्स मार्क्स को अपडेट कर देगा जो कि 70 है, तो ये सेकंड लूप में बी की वैल्यू 70 हो जाएगी जो कि पहले 80 थी। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ए हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है और बी हमें सेकंड मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू से एक ज़्यादा वाली वैल्यू। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा जो कि है ए इज़ द मिनिमम फिज़िक्स मार्क्स एंड बी इज़ द सेकेंड मिनिमम फिज़िक्स मार्क्स। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में लाइब्रेरी डेटा सेट यूज़ हुआ है, तो एक बार हम लाइब्रेरी डेटा सेट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये हमारा लाइब्रेरी डेटा सेट है, इसमें सीक्वेंस, नेम, ऑथर, जेनर, लैंग्वेज, पेज, पब्लिशर, ईयर, ये इतना डाटा गिवन है।
तो इसमें कह रहा है काउंट इज इक्वल टू 0 वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो x इन टेबल 1, ठीक है, मूव x टू टेबल 2, ठीक है, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो y इन टेबल 1, इफ़ वेरीफाई पेयर x कॉमा y काउंट इज इक्वल। तो इसमें कह रहा है कि अगर ये x कॉमा y वेरीफाइड पेयर बन रहे हैं तो, और इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि मतलब x का जेनर और y का जेनर अगर सेम है, मतलब उनकी टोन सेम है, और x लैंग्वेज, इन सब का मतलब मैंने ये सब जो हैं इनका सबका मतलब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इस डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है कि ये इसके जो इधर लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो वैल्यूज़ लिखी हैं दोनों इक्वल होनी चाहिए, और नॉट इक्वल टू का मतलब है कि जो लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल ना हो। इसका मतलब क्या है कि वो बुक के पेयर जिनका जेनर तो सेम हो लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट हो, ठीक है, तभी वो ट्रू आएगा। तो इसमें पूछा है कि हमें काउंट क्या बता रहा है, तो काउंट हमें बता रहा है कि वो बुक्स जिनका जेनर सेम है पर लैंग्वेज डिफरेंट है। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ बुक पेयर है दैट हैव द सेम जेनर बट आर इन डिफरेंट लैंग्वेज। देखा, यही आंसर रहा हमारा। और भी हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बुक्स पेयर दैट हैव सेम जेनर एंड लैंग्वेज, सेम जेनर एंड लैंग्वेज तो नहीं होगा क्योंकि लैंग्वेज में नॉट इज़ इक्वल टू लगा है, तो इसलिए वाला ऑप्शन गलत है। तो आप इसको पॉज करके अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में वर्ड्स डेटा सेट यूज़ हुआ है। अब नज़र डालते हैं वर्ड्स डेटा सेट पे। तो ये है हमारा वर्ड्स डेटा सेट। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, कंसीडर द प्रोसीजर वी काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वॉवेल्स, प्रोसीजर सी काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो इसमें जो वी काउंट है वो वॉवेल्स रिटर्न कर रहा है और जो सी काउंट है वो हमारा कॉन्सोनेंट रिटर्न करना है। सिंपल सी बात है। इसमें लिखा है काउंट इज इक्वल टू 0, तो काउंट को 0 से इनिशलाइज कर दिया है। और Q इज़ इक्वल्स टू ट्रू, Q यहाँ पे ट्रू दे रखा है पहले से ही। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रो, जब तक टेबल 1 में रोज़ हैं। रीड द फर्स्ट रो x इन टेबल 1, मूव x टू टेबल 2 वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज। रीड द फर्स्ट रो y इन टेबल 1, मूव y टू टेबल 3 इफ़ वी काउंट x इज़ नॉट इक्वल टू वी काउंट y। मतलब कि जो x मतलब जो x जो फर्स्ट रो है उसका अगर जो वो है वॉवेल है वो दूसरे रो के वर्ड के वॉवेल से इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्यू फॉल्स आ जाएगा। और अगर काउंट अगर कॉन्सोनेंट भी दोनों के नहीं इक्वल हैं एक्स और वाई वर्ड के, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स लेटर है कोई वाई लेटर है, तो उन दोनों के लेटर मीन्स वर्ड है और वाई वर्ड है, तो इसके वॉवेल से इक्वल नहीं होने चाहिए और इसके कॉन्सोनेंट भी इसके कॉन्सोनेंट से इक्वल नहीं होने चाहिए। और अगर क्यू हमारा ट्रू आया तब ये हमारा काउंट प्लस 1 होगा। तो ये दोनों फॉल्स है। ट्रूथ तो तभी आएगा ना जब इन दोनों के वॉवेल्स इक्वल होंगे और क्या इक्वल होगा, कॉन्सोनेंट भी इक्वल होंगे। तो इसका आंसर इसलिए ये हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल पे फॉल्स दे रहा है, नॉट इक्वल पे फॉल्स दे रहा है, पर यहाँ क्यू में हमें पहले से बता रखा है कि क्यू ट्रू होना चाहिए। तो क्यू तो ट्रू तभी होगा ना जब ये कंडीशंस मैच नहीं करेंगी, ये मैच नहीं करेंगी। तो मैच जब नहीं करेंगी इसका मतलब वॉवेल सेम कॉन्सोनेंट सेम, सिंपल सी बात है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। बस आपको क्या करना है, मैं जो ये करा रहा हूँ इसको आपको एकदम अच्छे से कर लेना है, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी PDF का भी लिंक दे दूँगा, आप उसे भी कर लीजिएगा। तो आप 100% क्वालिफायर मतलब आप कर लेंगे। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है या फिर आपके पास EWS है तब तो आपके लिए और अच्छा है। अब ये चलते हैं, इसमें क्या करना है, हमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है ये, जैसे हम बचपन में करते थे मैच द फॉलोइंग। बस इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें एक आंसर मतलब एक जो है आंसर कई क्वेश्चंस का हो सकता है। तो अब चलते हैं 2 इज़ इक्वल्स टू 2, तो 2 इज़ इक्वल्स टू 2 और 2 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि
2 जो है हमारा 2 के मतलब 2 को हम 2 से ही इनिशलाइज कर दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम 2 को 2 से ही कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं। या फिर इधर कोई वेरिएबल होता, फिर बीच में और लगा है, और का क्या मतलब होता है प्लस, प्लस मतलब अगर एक भी ट्रू होगा तो ट्रू दे देगा। 2 इज़ ग्रेटर देन 3 ये भी फॉल्स है, तो एक तो ये चीज़ गलत यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे भी जो है गलत लिखा हुआ है कि 2 जो है 3 से बड़ा है, तो ये एक तो इनवैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि 2 इज़ इक्वल टू 2 जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। आप 1 को 1 के इक्वल कर सकते हैं, इक्वल भी नहीं है, ये तो इनिशियलाइजेशन है। आप 1 को 1 ही कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ, तो हमारा ए का हो जाएगा 1। फिर चलते हैं बी की तरफ, 2 डबल इज इक्वल, आप देखिए 2 डबल इज इक्वल्स टू 2 सही होगा, क्योंकि इसमें डबल इज इक्वल टू में क्या आता है कि जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, तो ये चीज़ ठीक है हमारा। एंड 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो यहाँ पे ये चीज़ ट्रू हो जाएगी और ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। पर एंड हमारा मल्टीप्लाई की तरह होता है, तो ये ट्रू तभी देता है जब दोनों ट्रू होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, क्योंकि एक ट्रू दे रहा है और एक फॉल्स दे रहा है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। मतलब बी का हमारा हो जाएगा बी का 3। फिर सी, 2 डबल इज इक्वल टू 2, तो ये बिल्कुल सही है, और 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। पर और आपको पता है प्लस की तरह काम करता है, अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू दे देगा, तो सी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सी का 2 कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 प्लस ये, तो ये कैरेक्टर है, तो ये डायरेक्टली प्लस नहीं हो सकता, या फिर ये कॉनकैट ऑपरेटर होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है ये, तो ये दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देता है अगर यहाँ पे भी ऐसे होता तो। अदरवाइज़ इसमें तो आपका वो ऐड होना चाहिए, इसके हर लेटर का और हर अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड का एक वो होता है, स्काई कोड होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो इसमें ऐड होता, तो ये हमारा गलत ही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो डी है ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि इससे कोई हमें जो आउटपुट यहाँ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो हमारा डी का 1 हो जाएगा। और ई, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसमें 2 कंडीशन दी है। 2 क्या 2 से बड़ा है और उसके इक्वल है, तो बड़ा तो है नहीं पर इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ई का 2। तो अब चेक करते हैं, ए का 1, ये हमारा आंसर सही है, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 1 और ई का 2। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें फिर स्कोर्स डेटा सेट यूज़ हुआ है। अब एक नज़र डालते हैं हम स्कोर्स डेटा सेट पे। स्कोर्स डेटा सेट कुछ ऐसा होगा, अब आप लोग डेटा सेट से आप काफ़ी यूज़ टू हो गए होंगे, तो अब आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं हैं। स्कोर्स डेटा सेट, फिर इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। A is equals to 0, B is equals to 0. While table 1 has more rows, read the first row X from table 1. Flag is equals to false if gender is equals to female and X total is greater than 250. Flag is equals to true if not flag का यहाँ क्या मतलब है, if not flag का यहाँ मतलब यहाँ flag अगर true दे रहा है तो मतलब यहाँ false होना चाहिए। तो a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 हो जाएगा और x टोटल ग्रेटर देन 250, तो b इज इक्वल्स टू b प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज टोटल मार्क्स आर एट मोस्ट 250। एट मोस्ट मतलब क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है कि ए उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका जो है स्कोर एट मोस्ट 250। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इस एट मोस्ट के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू कंडीशन होनी चाहिए 250, पर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन है, तो इसलिए एट मोस्ट वाली कंडीशन तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। बी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। तो हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी काउंटर तभी बढ़ रहा है जब टोटल स्कोर ग्रेटर देन 250 है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज
टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। तो इसमें किसी जेंडर का नहीं बताया ना, इसमें देखिए स्पेशली मेल कहा गया है क्योंकि यहाँ पे फीमेल था और यहाँ पे नॉट फ्लैग, मतलब जब ये फॉल्स होगा, जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तब यहाँ पे वैल्यूज़ तब यहाँ पे काउंटर्स बढ़ेंगे ए के और बी के। तो यहाँ पे जेंडर नहीं गिवन है तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इन लाइन 8 इफ़ वी रिमूव नॉट फ्रॉम इफ़ कंडीशन, in number 8 if we remove not from if condition, then A represents the number of male students and number of female students whose total marks are greater than। तो इसमें कह रहा है कि जब हमारा यहाँ पे नॉट हट जाएगा, यहाँ से हमारा नॉट हट जाएगा, तब हमारा क्या A जो है मेल स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ़ फीमेल स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या मेल और फीमेल दोनों का बताएगा? नहीं, तब वो सिर्फ फीमेल का बताएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको ऐसी फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम इस चैनल पे क्वालिफायर से पहले 4 सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियोस अपलोड कर देंगे, जिसे आप अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और जो नीचे PDF गिवन रहेगी अगर आप उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्वालिफायर में होना कन्फर्म हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग शॉपिंग बिल डेटा सेट। शॉपिंग बिल डेटा सेट कहाँ है हमारा? तो ये रहा हमारा शॉपिंग बिल डेटा सेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए कैप्चर्स लोएस्ट प्राइस अक्रॉस ऑल आइटम परचेज फ्रॉम बिग बाज़ार। तो इसमें कह रहा है कि ए हमारा क्या बता रहा है, क्या कैप्चर कर रहा है कि जो आपके बिल में से जो लोएस्ट प्राइस का आइटम है उसको कैप्चर कर रहा है, और वो कहाँ से होना चाहिए? बिग बाज़ार से होना चाहिए। बट द सूडो कोड मे हैव मिस्टेक्स इन 1 और मोर लाइन्स। तो इसमें एक प्रोग्रामर ने एक कोड लिखा है जिससे ये पता चल जाता है कि अगर कोई आदमी कोई पर्सन जो है वो बिग बाज़ार से शॉपिंग कर रहा है तो जो लोएस्ट परचेज है उसकी, मतलब उसमें बिल में जो सबसे कम का आइटम है वो कौन सा है। तो अब हमें ये कह रहा है कि इसमें कोई गलतियाँ हो सकती हैं, तो आपको इसमें गलतियाँ सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी गलती हो सकती है। पहले तो A is equals to 0 while pile 1 has more cards. Read the top of card X in pile 1 X shopping shop name double is equals to Big Bazaar. Temp is equals to find items if temp is greater than A। तो इसमें पहली गलती यहाँ पे हमें यहाँ मिल जाती है, क्योंकि A हमारा क्या बता रहा है? A हमारा ये हमारा लोएस्ट प्राइस वाला बता रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर मिनिमम प्राइस चाहिए तो आपको उसको मैक्सिमम पे सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको 0 से सेट नहीं होगा, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उससे सेट करना पड़ेगा। मैंने आपको लेक्चर 2 में इसके लेक्चर 2 में मैंने आपको बता रखा है, तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो इसमें पहले तो गलती फर्स्ट लाइन में हो जाएगी, क्योंकि इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ ए है, ए की इनिशियलाइजेशन गलत है। और दूसरी गलती देखिए लाइन 6 में है, लाइन 6 में है, क्योंकि ये टेम्प ग्रेटर देन ए है। तो ये टेम्प ग्रेटर देन नहीं, टेम्प जो है लेस देन होगा ए, क्योंकि ए हमारा मिनिमम वैल्यू बता रहा है। तो ए हमारा टेम्प लेस देन हो जाएगा, टेम्प लेस देन ए हो जाएगा। फिर लाइन 14 इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ मिन प्राइस, लाइन 14। अब मिन प्राइस हमारा 0 से किया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मिनिमम में मैक्सिमम का इनिशियलाइज़ करना और मैक्सिमम में मिनिमम का इनिशियलाइज़ करना है, इसलिए इसका भी इनिशियलाइजेशन गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये इस कोर्स डेटा सेट का यूज़ कर रहा है और यहाँ पे एक हाइपोथेसिस एज्यूम की जा रही है कि जिन बच्चों के टोटल मार्क्स 180 से ज़्यादा हैं उनके हर सब्जेक्ट में मार्क्स 60 से बड़े होंगे, 60 से ज़्यादा होगा या 60 के इक्वल होगा। तो वही हमें यही इस कोड में लिखा हुआ है कि एक्स टोटल इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमें वो कोड लिखना है कि जिससे पता चल जाए कि कितने बच्चों का नंबर जो है हर सब्जेक्ट में 60 है या 60 से ऊपर है। तो पहले तो सब कंडीशंस के बीच में एंड आएगा, क्योंकि सारी कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा।
और इसमें फैक्ट ट्रू दिया है कि हमें फैक्ट ट्रू कैलकुलेट करना है। कैसे करना? काउंट पर सब्जेक्ट अपॉन काउंट ओवरऑल। काउंट ओवरऑल का यहाँ ये मतलब है कि वो बच्चे जिनका 180 से ज़्यादा है, और काउंट पर सब्जेक्ट मतलब वो बच्चे जिनका 180 से भी ज़्यादा है और उनका हर सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज़्यादा है। तो अब इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये वाली कंडीशन अब क्यों ट्रू होगी? क्योंकि इसमें एक तो पहले तो बीच में एंड लगा है, तो आप और वाले सारे ऑप्शंस को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे और है तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे काउंट ओवरऑल को बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। काउंट ओवरऑल बाहर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि काउंट ओवरऑल की कंडीशन तो यहाँ चेक ही हो चुकी है। अगर हम इसको काउंट ओवरऑल को काउंट पर सब्जेक्ट के साथ मर्ज कर देंगे तो जिनके 60 से ज़्यादा नहीं आए होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनका पर उनका 180 से ज़्यादा आया रहेगा तो काउंट ओवरऑल में काउंट ही नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें ब्रेसेस के बाहर लिखनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है और ये ऑप्शन अब बचा ये ऑप्शन। अब इसमें हमें देखना है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट ओवरऑल अंदर लिखा हुआ है। काउंट ओवरऑल में अगर आप वो बच्चे एंटर कर देंगे जिनके हर सब्जेक्ट में 60 से ऊपर हैं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट ट्रू का फॉर्मूला ही डिफरेंट है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे ऐसे वीडियोस के अपडेट मिस ना हो। और ऐसी एक PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे सॉल्व करिए, ताकि आप क्वालिफायर में अच्छे से परफॉर्म करें और आप क्वालिफायर पास कर लें। और हम ऐसी अपडेट्स, ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल से बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।